संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों हमने एस्टेट 2024 को लेकर के एक टेस्ट सीरीज यानी अभ्यास सीरीज जो है मैंने चलाया था और उसका फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है हमने पिछले दिनों अपलोड भी किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 जो है हम लेकर के आए हैं। इसमें अभ्यास करने के लिए बहुत सारे मैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार जो पूछे जा रहे हैं और जिनके आने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल होती हैं, ऐसे प्रश्नों का चुनाव करके मैं इन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछला जो है 1 से 25 प्रश्नों का जो है वीडियो पिछले पार्ट में हमने बनाया था पार्ट 1 में, तो अगर नहीं देखा है तो जाइए उसको पहले देखिए और दूसरा पार्ट जो है उसके प्रश्नों को अभी हम देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना सपोर्ट भी आप बना करके रखिए। और आप भी संस्कृत से संबंधित किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्वितीया विभक्ति, क्षम्यताम चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्पृहे रीप्सिता सूत्र में इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। ठीक है, प्रश्न को देख लीजिए। इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसका जो है सही ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, कारक से संबंधित यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो हम जैसे भी जानते हैं इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? आख्यातोपयोगे पंचमी यह सूत्र है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑप्शन लास्ट जो है इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखिए। यतश्च निर्धारणम सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है ना? चतुर्थी, द्वितीया, सप्तमी, पंचमी। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, कर्तृवाचक के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, प्रथमा, सप्तमी या पंचमी। तो प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तरी प्रथमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट अंदाज में। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो यह बहुत सी साधारण सा प्रश्न है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही है, कर्म की प्रधानता, कर्म की। अगला प्रश्न है, शुकनासोपदेश का कला वैशिष्ट किस पर आधारित है? पांचाली रीति पर है, वैदर्भी रीति पर है, गौड़ी रीति पर है या इनमें से सभी पर? तो इसका जो है ऑप्शन लास्ट जो है इनमें से सभी पर, यही सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखिए। न परिचयम रक्षति, नाभि जन्मीक्षते, न रूपम आलोक्यते। इन पंक्तियों में किनका वर्णन है? लक्ष्मी का, युवावस्था का, मित्र का या राज्य का? किसका है? तो इसमें जो ऑप्शन लक्ष्मी का है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, लक्ष्मी का। अगले प्रश्न को देखिए। दोषों को गुणों में परिवर्तित करने की क्षमता किसमें है? राजाज्ञा में, गुरुवचन में, पत्नी में या मित्र में? दोषों को गुणों में कौन परिवर्तित कर सकता है? तो वह गुरुवचन है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए अगला प्रश्न है, शुकनास कौन थे? शुकनास राजा थे, महामंत्री थे, गुरु थे या वैद्य थे? कौन थे? तो ये महामंत्री थे, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कुलीन, उद्यमी और धैर्यशील पुरुष को कौन दुर्जन बना देती है? लक्ष्मी, कादम्बरी, महाश्वेता या राजाज्ञा?
कौन इसको दुर्जन बना देती है? तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी में वस सकती है। लक्ष्मी जो है इसका सही उत्तर है। सुखनासोपदेश का यह प्रश्न था। अगला देखिए, बाणभट्ट के पुत्र कौन थे? भूषण भट्ट, मयूर भट्ट, कुमारिल भट्ट या कुलभूषण भट्ट? क्या हो जाएगा? भूषण भट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रंथकार का परिचय पढ़ लीजिए। किस ग्रंथ के मंगलाचरण में श्रीमद्भागवत की 2 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है? कादंबरी, हरचरित, शिवराज विजय या 10 कुमार चरितम में? किसमें है? तो शिवराज विजयम में जो है ऐसा है। तो मंगलाचरण, सभी ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़िए। शिवराज विजयम के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? पंचतत्व, ब्रह्म था माया का, रामकृष्ण का, पार्वती परमेश्वर का। हम सभी जानते हैं ब्रह्म और माया का वर्णन इसमें किया गया है। तो आप सभी जो है सभी ग्रंथों के जो भी पाठ्यक्रम में ग्रंथ हैं उनके मंगलाचरण या पहले श्लोक को का वाचन पढ़िए और उसका भी जो है सामान्य परिचय प्राप्त रखिए। योगी राज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य, अमर सिंह, महेंद्रादित्य, समुद्रगुप्त? किसके? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कैसा लग रहा हमारा प्रयास कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी किसी अन्य टॉपिक पर संस्कृत से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी पसंद की वीडियो लाने का। धन्यवाद।